हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन रीड करने पर पता चलता है कि आपसे पूछा जा रहा है नेशनल डिफेंस फंड के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ दिस। ओके, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन सेटअप टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन डिफेंस सेक्टर। स्टार्टअप के बारे में पता होगा, इनोवेशन वगैरह लाने के लिए डिफेंस सेक्टर में इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये फंड बनाया गया है। दिस फंड इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, और इसमें बजट से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा इस फंड के लिए। क्या ये बात सही है? इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी, जो कि चेयर की जाएगी बाय द प्राइम मिनिस्टर। तीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी इधर उधर करके कथन आपको पेपर में दिए जा सकते हैं। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कोट्स आपके पास ये रहे। ठीक है, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और पता कीजिए कि कौन से कथन सही हो सकते हैं। वैसे तो कोर क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। आइए फिर चलते हैं, देखते हैं कि क्या पता कर सकते हैं हम इसके बारे में। देखिए, नेशनल डिफेंस फंड वाज सेटअप टू टेक चार्ज ऑफ वॉलेंटरी डोनेशन इन कैश और काइंड। तो सिर्फ कैश में नहीं, आप चाहते हैं कि सेना में कुछ अच्छा काम किया जाए, काइंड काम किया जाए या फिर पैसे से कुछ काम किया जाए, दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। रिसीव्ड फॉर प्रमोशन ऑफ द नेशनल डिफेंस एफर्ट एंड टू डिसाइड ऑन देयर यूटिलाइजेशन। द फंड इज़ यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड देयर डिपेंडेंट्स। ठीक है, ऑलराइट। तो वॉलेंटरी डोनेशन का यहाँ पर काम है, आप दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो कैश दीजिए या फिर आप अपने ह्यूमन लेबर का यूज़ कीजिए। ठीक है, द फंड इज़ एडमिनिस्टर्ड बाई एन एग्जीक्यूटिव कमिटी। एक कमेटी इस फंड को एडमिनिस्टर करेगी, जो कि चेयर की जाएगी बाय द प्राइम मिनिस्टर, और इसमें अलग मेंबर्स भी होंगे, डिफेंस जैसे, फाइनेंस जैसे, और द होम मिनिस्टर भी इसका मेंबर होगा। तो चेयर किसके द्वारा की जाएगी? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द ट्रेजरर ऑफ द फंड एंड जॉइंट सेक्रेटरी पीएमओ। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर इसका जो फंड है उसको देखेगा कि वॉलंटरी जो फंडिंग हो रही है उस फंड का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। और अकाउंट्स ऑफ द फंड आर कीप्ड विद द आरबीआई। आरबीआई के पास जो फंड के अकाउंट्स होंगे वो रखे जाएंगे कि कहाँ से कितना फंड आया। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी होती है। द फंड इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वर्ड लिखा हुआ है एंटायरली। ठीक है, तो एंटायरली डिपेंडेंट है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की तरफ। एंड डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट, और बजट में इसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं दिया जाएगा। द फंड्स एक्सेप्ट ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन, तो ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम लिखा गया है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड चेंजेस टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम अंडर द नेशनल डिफेंस फंड। नेशनल डिफेंस फंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की है प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, तो एक अलग क्वेश्चन इसके अंदर ये बन गया। अब इस क्वेश्चन के जो आपका ये फंड है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, इसका एम क्या है? इसका एम है टू प्रमोट टेक्निकल एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन फॉर द विडोज़ एंड चिल्ड्रंस ऑफ द एक्स सर्विस पर्सनल और द डिजीज। तो जो देश के लिए शहीद हो गए हैं आपके आर्मी के लोग, उनके घर के बच्चों या विधवा महिलाओं को पढ़ाने के लिए यहाँ पर टेक्निकल और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम अंडर द नेशनल डिफेंस फंड, यानी उस फंड का यूज़ करके उनको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ओके, नाउ वार्ड्स ऑफ द स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स हु वर किलिंग ड्यूरिंग टेरर नक्सल हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड। ठीक है, तो बहुत वास्ट लेवल पर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स को भी इंक्लूड किया गया है। ओके, लास्ट पॉइंट, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, इन सो फार एज पर्सनल ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आर कंसर्न, द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेस्पेक्टिवली। तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर देखेगा इस जो स्कीम है आपकी, ये वाली प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। और जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखेगा, एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ यहाँ पर देखेगा। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था कि क्या ये स्टार्टअप को यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में प्रमोट करने के लिए बनाया गया है? नहीं, स्टार्टअप को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया गया है, वेलफेयर के लिए बनाया गया है डिफेंस सेक्टर के। ठीक है,
द फंड इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। जी हाँ, बजट में अलग से कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। क्या ये एडमिनिस्टर होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा, जो कि चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर? यस, इसमें और मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन चेयर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। और मेंबर्स फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी और आपका होम मिनिस्टर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो जो यहाँ पर लिखे हुए थे वो डिफेंस, फाइनेंस एंड होम मिनिस्टर्स एज अ मेंबर। और राइट, इसके जो अकाउंट्स हैं वो आरबीआई के अंदर कीप रखे जाएंगे। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, यानी आपका जो ऑप्शन हो गया वो बी यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा था। और राइट, तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी देखे गए हैं और ये क्वेश्चन आते रहेंगे भाई, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, अब नहीं तो अगली बार। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को गौर से देखिए और इनके बारे में जो जो चीज़ें बताई गई हैं उनको भी नोट कीजिए। और राइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।